हम लोग कैलकुलस में फर्स्ट ईयर का पहला चैप्टर है ना, कैलकुलस का तरफ से पहला चैप्टर है लिमिट्स। क्या है इसमें हम लोग लिमिट्स को जानेंगे। लिमिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लिमिट्स का यूज करके हम लोग डिफरेंशिएशन बनाएंगे, उसी से फिर इंटीग्रेशन भी है ना। और लिमिट का यूज हम लोग का आगे पूरा यूज होने वाला है। और लिमिट को जो पढ़ाएंगे उसको ध्यान देना, क्योंकि लिमिट का यूज हम लोग केमिस्ट्री और फिजिक्स में भी करते हैं, इसमें करते हैं। और कैलकुलस जो स्टार्ट होता है लिमिट से ही स्टार्ट होता है, मतलब इसी का यूज करके तुम लोग को डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला और इंटीग्रेशन का फॉर्मूला भी इसी से होता है। ठीक है, इसी से ही होके होता है। तो लिमिट को हम लोग पूरा अच्छा से जान लेंगे, क्योंकि लिमिट से बहुत सा क्वेश्चन आता है ना। और तुमको ये भी बता दे कि ये टॉपिक जो है जेई का भी है, जेई में भी आता है इससे क्वेश्चन, है ना। तो यहाँ तुम लोग लिख लोगे जेई के लिए भी और प्लस जे। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर साइंस के लिए लिमिट जो चैप्टर है बहुत मेन है, और इसको अच्छा से पढ़ना, क्योंकि इसी का आगे चल के फिर सेकंड ईयर में भी यूज होगा। तो इसमें लिमिट पढ़ेंगे हम लोग, लिमिट के बारे में कैसे सॉल्व करते हैं, और अगर आगे लिमिट के बाद कंटिन्यूटी पढ़ेंगे, फिर डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, और सेकंड ईयर में डिफरेंशिएबिलिटी भी पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग जानेंगे लिमिट क्या है, कैसे बनेगा, क्या होगा, कैसे आता है, सब क्वेश्चन हम देखेंगे। ठीक है, तो लिमिट को समझने के लिए पहले यहाँ ध्यान देना है ना। लिमिट का मतलब समझने के लिए इसको पहले देखते हैं हम लोग क्या है लिमिट। जैसे मान लो कि हम लोग यहाँ लिखते हैं लिमिट fx, और यहाँ लिखते हैं x टेंड्स टू 2। क्या लिखते हैं? x टेंड्स टू 2। इसको देखो लिमिट का इसी दिया जाता है। देखिए ये लिमिट है x टेंड्स टू 2, मतलब x जो है 2 के करीब है या 2 की ओर बढ़ रहा है, लेकिन वो 2 नहीं है ना। जैसे मान लो आप लोग को बोलते हैं कि जैसे हम मान लेंगे विवेक तुमको दौड़ना है, ठीक है, लेकिन लिमिट दे दी है 5 किलोमीटर तक ही दौड़ना है। बात समझ गया ना। तो वैसे कोई भी फंक्शन का उसका एक हिसाब से देखा जाए तो एक हिसाब से मतलब रेंज टाइप का है कि ये फंक्शन इसके करीब तक इसका वैल्यू जाए, उससे आगे नहीं जाए। तो याद रखना, जैसे लिमिट fx लगा है, इसको पढ़ने सीखोगे, इसको टेंड्स टू बोलते हैं। x टेंड्स टू 2 मतलब x 2 के करीब जा रहा है, लेकिन 2 नहीं होगा कभी, 2 के आसपास जाएगा, लेकिन कभी भी 2 नहीं होगा। ठीक है, यही लिमिट है। तो जैसे मान लो लोग इतना लिखे और यहाँ लिख दिए x प्लस 2, कितना लिख दिए? x प्लस 2। या फिर हम लोग हाँ इसी मान के चलो कि लिमिट fx इतना x टेंड्स टू 2 दे दिए हैं, और यहाँ पर आपको हम दे दिए हैं ये, अच्छा ये एक फंक्शन है, मान लो लिमिट fx x टेंड्स टू 2, मतलब इसमें बता रहे कि एक fx एक फंक्शन है और ये 2 के आसपास इसका वैल्यू घूमने वाला है। अब इसको जैसे कैसे मान लो हम बनाना चाहते हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखो मान लो fx बराबर, मान लेते हैं इसे x प्लस 2 है, कितना है? मान लेते हैं f of x मतलब x जो है, सॉरी ये जो है x का फंक्शन है, इसे लिखे fx, ये तो स्कूल में लिखा। तो अब आपको बता दिया है, यहाँ देखो यहाँ फिर x का जो मान है वो 2 के करीब है। किसके करीब है? 2 के करीब है। किसके करीब है? तो इसीलिए लिमिट में x टेंड्स टू 2 लिखे। अगर 0 लिखते तो 0 के करीब होता, आसपास होता, लेकिन कभी भी 0 या 2 नहीं होता। तो कहीं पर अगर मान लो ऐसा लगा, इसका मतलब क्या हुआ? तो देखो अगर हम इसको बनाना चाहेंगे तो मान लो fx बराबर x प्लस 2, कितना दिया है? x प्लस 2 है। तो अब इसमें कैसे इसको करेंगे? तो देखो यहाँ पर आप क्या करोगे, आप x प्लस 2 लिखोगे। क्या लिखोगे? और वही लिमिट को फिर दोगे, जो लिमिट दिए, और क्या लिखेंगे फिर हम लोग? x टेंड्स टू 2। अब इसका वैल्यू निकालेंगे, जो वैल्यू आएगा वो यही होगा, लिमिट fx। देख रहे कमल जी, ये देखिए इसका मान, इसका वैल्यू ऐसे निकलेगा, मतलब उसका कुछ वैल्यू डालना होगा fx। ठीक है, तो आप बताओ इसका वैल्यू कितना होगा। तो यहाँ कैसे बनाएंगे हम लोग? तो इसका रूल देखो, लिमिट का क्या रूल है, इसको कैसे सॉल्व करना है, बहुत क्वेश्चन आएगा इससे। ठीक है, और फिर इसका इस एप्लीकेशन का यूज करके आगे बहुत चीज प्रूफ होता है, इसलिए ध्यान देना जरूरी है। तो यहाँ पर क्या करोगे, सुबह इसको बनाने का तरीका क्या है? अगर लिमिट के साथ कोई आपको फंक्शन दिख रहा है तो जब तक वो टूटेगा उसको तोड़ना। क्या बोले हम? जब तक तुमको लगेगा कि हम इसको तोड़ सकते हैं तब तक पूरा तोड़ना करना, समझ रही है ना। जब तक तुमको लगेगा इसको हम तोड़ सकते हैं, इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, तब तक तोड़ो। और जब लगेगा तुमको नहीं टूटने वाला है तो मान डाल दो, और जैसे ही मान डालोगे लिमिट हट जाएगा। क्या होगा? लिमिट हट जाएगा। जैसे मान लीजिए x प्लस 2 है, x प्लस 2 को आप फैक्टराइज कर सकते हो, आप गुणनखंड तो नहीं होगा, टूटेगा तो नहीं x प्लस 2, कोई फॉर्मूला में नहीं टूटेगा। इसका मतलब ये अब नहीं टूटेगा अभी। तो क्या करेंगे हम? अभी जहां जहां x है वहां ये 2 डाल देंगे। क्या करेंगे? ध्यान देना विवेक, जहां जहां x है वहां ये 2 को डाल देंगे। तो जैसे 2 डालोगे तो यहाँ क्या होगा?
2 + 2। तो लिमिट तो x के लिए था ना कमल, आते x का वैल्यू डाल दिया ना सुबह, तो अब लिमिट हट गया। इस तरह से लिमिट को सॉल्व करें तो अब आपको पता चल जाएगा इसका वैल्यू आया कौन। इससे आप क्या जाने, इससे ये जाने कि ये लिमिट आपको बता रहा है कि x का वैल्यू जो 2 के करीब है, अगर इस लिमिट का यूज करें तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 4 तक ही जाने वाला है, उससे आगे नहीं जाएगा। समझ में आया? यानी लिमिट आपको बता देता है कि किसी फंक्शन का सबसे मैक्सिमम रेंज कितना जाएगा, तो इससे 4 तक जाएगा। कितना तक जाएगा सुबह? इससे आगे ही नहीं जा सकता, अंदर रह सकता है, तो 4 इसका मैक्सिमम रेंज है। ठीक है, अब जैसे मान लो कहीं पर आपको लिख दिया है लिमिट, ऐसे लिख दिया, और ऊपर में लिख दिया है x² 9, और नीचे में लिख दिया है x + 9, और यहाँ दे दिया है x टेंड्स टू 2, 2 मत दो, बदल दो, अभी 3 दे दो, क्या दे दो 3, ऐसे दे दिया हमारे। क्या करोगे? यहाँ पर फिर से लिमिट दिया है, तो इसको कैसे बनाओगे? तो हम क्या बोले थे लिमिट का रूल, जब तक वो टूटेगा उसको तोड़ना, जब नहीं टूटेगा तब लिमिट डालना। अब तुम यहाँ x नहीं डाल सकता, बोल तो क्या है, क्योंकि ये टूटेगा, तो पहले इसको तोड़ना उसके बाद डालना। तो याद रखना, जब भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो फर्स्ट देखना कि टूट रहा है तो तोड़ना, नहीं टूट रहा है तब उसका मान डालना, और जैसे ही मान डालोगे लिमिट गायब होगा, क्या होगा। और इसका कुछ फंडामेंटल फॉर्मूला सब भी है, उससे भी बनता है, तो आज हम वो भी बताएंगे। ठीक है कमल, तो अभी देख रहा कमल कैसे बनेगा कमल ये लोग। अभी तो हम लोग इसको तोड़ रहे हैं तो लिमिट तो हटा रहे नहीं है, लिमिट कब हटता है, जब हम लोग x का वैल्यू तो क्या करते हैं, डालते हैं। अभी तो डाल रहे नहीं है कमल, अभी तोड़ेंगे ना, तो इसको क्या लिख सकते हो, x का स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हो, 3 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 3 लिखिएगा, हाँ 3 ले लेंगे, और फिर यहाँ पर x + 3 हो गया कमल। अभी भी नहीं टूट रहा है ना कमल, ध्यान देना, अभी एकदम लिमिट को छुएगा नहीं। ठीक है, लिमिट को अभी एकदम छूना नहीं है। x टेंड्स टू 3, इसका क्या होगा, a² - b² बच्चा वाला फॉर्मूला 2 क्या होगा, a - b इनटू, इसको मत देखो, a - b इनटू a + b होता है, क्या हो जाएगा इसका x - 3, और a + b क्या होगा, x + 3 होगा ना। ऐसे नीचे में क्या है ईरानी, ये देखिए कट गया कमल जी, देख रहा है कटा ना। आप बताओ कहाँ आया विवेक, लिमिट x टेंड्स टू 3, x - 3, बताओ तमन्ना, अभी टूटेगा विवेक, तो क्या करना है, जब नहीं टूटेगा कमल तब जाकर लिमिट का मान डालना। तो नहीं टूट रहा कमल जी, तो इसका मान को डालिए, इसको जहां पर x मान डालता है 3 - 3 कितना आया 0, अब लिमिट क्या होगा, इस तरह से बनाना। बहुत आसान है ना, पूरा बनाओगे सब लिमिट क्वेश्चन बनेगा। समझ गए ना बात को, बहुत आसान है। तो ये तो ऐसे ही था, इसको तुम लोग लिखो जाए नहीं लिखो कोई दिक्कत नहीं। अब हम मैथ पर चलते हैं। ठीक है, इसको आप लिखो जाए नहीं लिखो, अब मैथ जो आता है एनसीईआरटी का उसको देखते हैं। ठीक है, समझ गया ना बात को, ये सब क्वेश्चन नहीं है, तो ऐसे बात। अब आप लोग एक्सरसाइज में चलते हैं और देखते हैं क्या बोलता है। एक तो एग्जाम्पल से बनाना होगा, क्योंकि एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन आता है। चलो हम लोग बनाते हैं। सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन छांट के बुक से बता दे रहे हैं, और सिर्फ एनसीईआरटी से नहीं, हम लोग को आरएस अग्रवाल वो सबसे भी पढ़ना हो, सब मिला जुला के पढ़ना हो। खाली जे इसी से खाली क्वेश्चन नहीं आता, तो हम सबसे चुन के जो आएगा बता देंगे, उसका प्रॉपर नोट्स बना लो, वही एग्जाम में आए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है कमल, हाँ लिखिए। तो इसको बनाने से पहले ना एक तो फॉर्मूला है, फंडामेंटल फॉर्मूला, ये लिखोगे फंडामेंटल फॉर्मूला, मतलब सबसे मेन पहला फॉर्मूला है जिसका यूज करके हम आगे बढ़े। ठीक है, फंडामेंटल फॉर्मूला क्या है देखो, तो द फर्स्ट फॉर्मूला फॉर द लिमिट, देखो यार द फर्स्ट फॉर्मूला फॉर द लिमिट है ना, इज व्हाट, x टू द पावर n, a टू द पावर n, x minus a, limit x tends to a equal to n a n minus 1. This is the main formula. This इसको नहीं भूलना है। और एक बात बता दे रही है, जब आपका एग्जाम होगा ना तो जेक में खास करके एमसीक्यू में भी देता है, फॉर्मूला भी देता है, तो आपको याद रखना। आगे चलकर हम इसको प्रूफ भी करेंगे कैसे होता है, अभी तो ऐसे बनाना है ना, क्योंकि शुरू से अगर प्रूफ करा दिया जाए तो फिर समझ में ही नहीं आए। तो याद रखोगे, मेरा साथ देख लो ध्यान से, लिमिट x टू द पावर n, बोलो
a to the power n x minus a x tends to a na n minus 1 होता है। मतलब कहीं पर भी अगर ऐसा कंडीशन आया ना लिमिट बनाने समय सुबह, तो उसके जगह में इसको डाल देना, ये मतलब लिमिट हट के ही अलाउ है, इसीलिए अलाउ है, ठीक है ना, इसको याद रखना। फिर इस पर ही आज हम लोग बनाते हैं, क्या इसका आप देखो कहाँ इसका यूज होगा नहीं होगा, तो क्वेश्चन बताएं, इसको आप लिख लो। देखो पहला क्वेश्चन आपको दे दिया, क्या है देखते हैं हम लोग सकेंगे कि नहीं। पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी का एकदम वीआईपी है, एग्जाम में देगा ही, हम बोल दे रहे हैं, एकदम इसको नोट कर लो। देखो पहला क्वेश्चन है इवैल्यूएट, ऐसे एग्जाम में देगा इवैल्यूएट बोल दिया, ठीक है, इवैल्यूएट निकालो बोला, तो वहां पर इवैल्यूएट नहीं आएगा तुम लोग का जेक में, तुम लोग का क्वेश्चन दे देगा, चार ऑप्शन दे देगा, तो आंसर डायरेक्ट टिक मारना होगा। आंसर आप टिक कब मारिएगा, जब जानिएगा तब ना, तो इसलिए आपको बनाना पढ़ना तो पड़ेगा ही, चाहे एमसीक्यू है चाहे जो है, मैं तो पूरा पढ़ना ही होगा ना क्या, बल्कि एमसीक्यू तो और हार्ड है बोलने, क्योंकि इसमें तुम डायरेक्ट कुछ नहीं कर सकते, बनाने वाला तो आसान है, तो इसीलिए आपको सीखना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन जेक का क्या बोलता है, इसका पहला क्वेश्चन लिखिएगा कब, x to the power 15, एकदम वीआईपी है क्वेश्चन, 1 minus 1 x to the power 10 minus 1 लिमिट है ना, x to the power x tends to 1, कितना दिया है कमल 1, ये अलग लिख लीजिए, एकदम वीआईपी क्वेश्चन है, एकदम जेट के लिए भी वीआईपी है, जेई का प्रीलिम्स में भी आता है। देखो इसको अभी तुम लोगों को बता दूं, इसको बना सकोगे, इसी से बनेगा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप मान सकते हो कि ये वीआईपी है ना। अब बोलोगे कैसे वीआईपी है, देखो ज्यादा से ज्यादा क्या चेंज करेगा, बालक का जो चेहरा देगा वो सब चेंज करेगा, और हम तो यहाँ तक बोल रहे हैं कि इसी टाइप का क्वेश्चन पूरा का पूरा ऐसे भी आ जाएगा, यानी इसको आप प्रैक्टिस करोगे, इससे डेफिनेटली क्वेश्चन 2-3 तो देगा ही, हाँ एमसीक्यू, हाँ इसको कैसे बनाएं कमल, इसको लिख लो आप लोग जल्दी से। तो इसको कैसे बनाएंगे, देखो कैसे बनाएंगे, हम लोग इसको तोड़ सकते हैं। देखो यहाँ देखो, यहाँ इसका पावर n है ना, यहाँ कमल अभी मत उतारो, देखो मिटा थोड़ी गए, x का पावर n है, a का पावर है, इसी में तोड़ना है विवेक, इसी में तोड़ना है, इसको इसमें तोड़ना है, इसको इसमें तोड़ना है। तो इसमें तोड़ने के लिए तुम्हें देखो लिमिट तो ठीक है, लिमिट है x टेंड्स टू a का जगह में 1 है, ठीक है। अब यहाँ देखो x का पावर n है, यहाँ पर x का पावर 15 है, यहाँ पर a का पावर n है, यहाँ 1 का कुछ नहीं, तो 1 को हम लोग एक चीज आप लोग देखो, ये यहाँ पर n है तो यहाँ पर n होना चाहिए ना, यहाँ पर n है तो यहाँ पर n होना चाहिए, नहीं होगा, यहाँ पर अगर n है कमल तो यहाँ पर भी n होना चाहिए सुबह, तो अगर यहाँ 15 है तो इसको भी 15 करने से होगा ना काम, होगा ना काम। फिर क्या है देखो, अगर यहाँ पर x और a है तो नीचे में x माइनस a होता है, तो अगर यहाँ x और 1 है तो नीचे में भी x माइनस 1 होना चाहिए, नहीं है, नहीं है वहाँ, नहीं है ना। उसके बाद यहाँ पर भी वही चीज है, देखो इसको भी इसका ऐसे तोड़ो, देखो x का पावर 10 है, यहाँ पर तो नहीं है, 10 करेंगे, नीचे में x माइनस 1 देर चाहिए, तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे बनाएंगे। देखो यहाँ लिखेंगे हम लोग, तुरंत लिखो यहाँ पर डिवाइडिंग एनआर यानी न्यूमरेटर को एंड डिनोमिनेटर, मतलब आंसर हर को भाग करने पर एनआर डीआर शॉर्ट में लिख सकते है ना, ऊपर वाला को एनआर नीचे वाला को डीआर, डिवाइड करें, किससे डिवाइड करेंगे कमाल, x माइनस 1 से, किससे करेंगे रे, किससे करेंगे x माइनस 1 से, क्यों, क्योंकि इसके लिए देखो यहाँ x और a तो नीचे में x माइनस a होना चाहिए ना, तो यहाँ x माइनस 1 होना चाहिए, अभी मत उतारो, पहले देखो x टेंड्स टू 1 हो गया, x का पावर 15 हो गया, इसको लिख सकते हैं 1 का पावर 15, लिख सकते हैं ना, क्यों लिख रहे, जान रहे हो बराबर होना चाहिए पावर, है ना, नीचे में तो तुम डिवाइड खुद किए हो ना, तो यहाँ x माइनस 1 होगा कि नहीं, कमाल होगा ना। फिर देखिए बीच में डिवाइड है, बीच में फिर डिवीजन साइन है ना, तो यहाँ पर ऐसे डिवीजन का साइन दे देना, देख रहे हो तुम ना। अब आपको एक बात बता दे रहे हैं, डिवाइड जब करते हो ना तो लिमिट भी डिवाइड हो जाता है, लिमिट भी बढ़ जाएगा, ऊपर वाला के पास ऊपर मतलब एक ही लिमिट स्प्लिट हो जाएगा दो पार्ट। तो ये देखिए ये लिमिट इसका था ना रे, ये लिमिट और ये लैग्रेंज, ये दोनों का हो जाएगा, ठीक, तो ऊपर भी बढ़ जाएगा, तो मैंने देखो यहाँ हुआ ना, अब इसमें नीचे में भी चल जाएगा, लिमिट यहाँ क्या है
x का पावर 10, इसको क्या लिख सकते हैं 1 का पावर 10। तो बोले ऐसे क्यों लिख रहा, क्योंकि 1 को कितना बार भी गुना करो 1 ही तो आता है, तो 1 का कुछ भी पावर आप लिख सकते हो, 1 का कुछ भी पावर आप चाहोगे तो लिख सकते हो, 1 का कुछ भी पावर हो आप लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा x टेंड्स टू 1 होगा, कमाल होगा ना कमाल। नीचे में देखो डिवाइड इसमें भी तो किए हो, तो यहाँ पर भी x - 1 होगा, नहीं होगा रे सुबोध, होगा ना, आसान है। आप देखो तुम लोग चुटकी का खेल हो गया ये देखो n n n यहाँ 15 15 15 15, यहाँ पर x है यहाँ x 1 हुआ, यहाँ x टेंड्स टू a होना चाहिए, x टेंड्स टू 1 है, यहाँ पर क्यों सी हो गया 10 10 हो गया। अब तुम ध्यान से देखो, जब यहाँ n n होता है और यहाँ x a होता है तो उसका फॉर्मूला क्या है n a n - 1। तो इसमें देखो यहाँ पर यहाँ इसका क्या होगा, तो n की जगह कितना n है ना, यहाँ पर जब n है तो यहाँ पर n होता है, तो यहाँ पर कितना है, मतलब जब x का पावर n है a का पावर n होता है तो उसका n a n - 1 होता है, पता है ना। तो यहाँ x का पावर 15 है और 1 का पावर 15 है, तो क्या होगा n की जगह में कितना होगा 15 नहीं होगा, n की जगह में 15 नहीं होगा, जब n है देखो यहाँ n है तो इसका यहाँ n होता है, तो अभी तो तुम इसको 15 कर दियो ना, क्या किया, तो n जहां वहां पर कितना हो जाएगा 50 नहीं होगा कमाल। और उसके बाद देखिए यहाँ पर अगर a है तो यहाँ पर a होता है, यहाँ पर अगर a है तो यहाँ पर a होता है, तो यहाँ पर अभी कितना है, तो यहाँ पर क्या होगा 1 हो, देख रहा ना ना। फिर देखो यहाँ n - 1 होता है, तो n की जगह तेरा कितना 15 है 50 है, तो 50 - 1 हो गया, टूट गया, आसान हो गया, ठीक है। डिवीजन होगा, डिवीजन साइन देंगे, इसको भी उसी करेंगे। क्या देखो यहाँ पर जब n है तो यहाँ n होगा, तो यहाँ पर जब 10 है तो यहाँ क्या होगा 10 होगा। फिर यहाँ देखो यहाँ पर a है तो यहाँ a होगा, तो यहाँ पर 1 है तो यहाँ 1 होगा ना विवेक, यहाँ ध्यान दो। अब फिर जब यहाँ n - 1 है तो यहाँ क्या होगा 10 - 1 होगा, समझ में। अच्छा उसके बाद इधर बनाते रहेंगे, हाँ उसके बाद देखिए यहाँ से यहाँ बना रहे, दिख रहा है ना, देखो तो यहाँ क्या होगा 50। अब आपको पता है कि 1 का पावर कुछ भी रहे, माइनस प्लस कुछ भी रहे 1 ही होता है, क्या होता है, तो इसको गुना करने का कोई मतलब नहीं, खाली 15 लिख दो, क्या लिख दो 15 लिख दो, फिर डिवीजन का साइन देंगे, यहाँ भी वही हाल है, 1 का पावर माइनस भी रहने से वही होगा, ठीक है। तो देखो देख रहा है ना 10 का पावर 1 सॉरी 10 into 1 1 का पावर 10 - 1 कितना होगा, माइनस पर थोड़ा अलग हो सकता है, माइनस पर ध्यान, लेकिन माइनस पर कहां आ रहा है तो 14 आएगा ना, 15 - 1 क्या होगा 14 होगा, यहाँ 10 - 1 क्या होगा 9 होगा, तो 1 का पावर कुछ भी रहेगा तो 1 ही होगा, तो इसको लिख के क्या फायदा, खाली 10 ही लिख देते, 10 into 1 तो 10 ही होगा, यहाँ 10 होगी। अब इसको आराम से 15/10 5 दिया 15 5 3 जा 15 और 5 गुना 10 5 2 जा 1, इतना आसान से 3/2 आ गया। तो इस तरह से हम लोग लिमिट को तो आराम से बना सकते हैं, ठीक है। इस तरह से लिमिट को बनाते हैं, ये बना लिया था ना, तो साथ साथ सभा हो गया, ये रंग नहीं बना है रे, बना जब हम बोलेंगे ना जैसे बना लेंगे समझा देंगे तो उसको भी तुम कर सकते हैं, ऐसे समझा दिया तुम लोग, एक बार और देखो उसको चला बेटा होना ऐसे नहीं होगा, तो इसी तो करना है, और प्लस लो अभी ला भी देगा मेमोरी, इससे करो, एडिट भी नहीं करना पड़ेगा ज़्यादा कुछ ना, उनका हेल्प। तो लिमिट का दूसरा क्वेश्चन ये वाला दिया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी तोड़ना है, जैसे अभी हम लोग तोड़े थे वैसे ही तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे, सेम है, देखो यही फॉर्मूला को लगाएंगे कम, हाँ इस फॉर्मूला को लगाने के लिए आप लोग क्या देख रहे हो, यहाँ पर n n होना था तो यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 होना चाहिए, हो सकता है 2 का पावर 5 22 होता है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं लिमिट x का पावर 5 2 का पावर 5 हो गया कमाल। इसको लिखेंगे x का पावर अच्छा 3 लिखेंगे ना, और इसको लिखेंगे 2 का पावर 3, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों तरफ सेम होना चाहिए, यहाँ n है तो यहाँ n होना चाहिए, तो यहाँ 5 है तो यहाँ 5, यहाँ 3 है तो यहाँ 3, लिमिट से भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, हो गया। अब आपको क्या दिख रहा है, वही वाला खेल जो तभी किए थे, यहाँ पर अगर x और a है तो नीचे में भी x से होता है, क्या कमल सुबोध, तो यहाँ पर अगर आपका x और 2 है तो नीचे में भी x - 2 होना चाहिए ना, तो और यहाँ भी x - 2 होना चाहिए, क्या करेंगे फिर वही करेंगे, nr और dr को x - 2 से डिवाइड करेंगे, जल्दी करो, डिवाइडिंग nr and dr
5 x माइनस क्या हो 2 करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा उसके बाद तो मतलब ये ऐसे हो जाएगा, लिमिट भी बढ़ जाता है, लिमिट बढ़ता है बताए थे ना विवेक। यहाँ देखो x का पावर 5 2 का पावर 5 डिवाइड करते हैं किससे x माइनस 2 से, ऊपर नीचे दोनों बोले ना, बीच में कौन सा साइन है, लिमिट वही रहेगा तो मतलब रहेगा ना, लिमिट इधर भी आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2, इसका क्या ओवर है x का पावर 3 2 का पावर 3 नीचे में x माइनस 2, क्योंकि दोनों से डिवाइड किए जाना रहेगा, तो यहाँ भी होगा यहाँ भी हो गया, आसान है। अब देखिए टूट गया फॉर्मूला में, क्या करना है पहले कि इसका दूसरे देखो n है तो यहाँ n होता है, तो यहाँ 5 है तो क्या होगा 5 होगा, यहाँ पर a है तो यहाँ 2 है, तो यहाँ पर a है तो a होता है, तो यहाँ 2 है तो यहाँ 2 होगा ना विवेक। अब फिर यहाँ n -1 है, यहाँ देखो यहाँ पर n -1 है तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 5 -1 होगा। देखिए यहाँ पर n होने पर n a के साथ n -1 होता है, a के जगह 2 है तो 2 लिखे, यहाँ n -1 है तो यहाँ 5 है, n की जगह तो 5 -1 होगा। डिवीजन का साइन है तो हम लोग ऐसे दे देंगे, डिवीजन देंगे ना, उसके बाद ये वाला में क्या होगा कमल सेम होगा, देखिए n की जगह ये 3 हो जाएगा, अरे की जगह 2 है तो 2 होगा, फिर n -1 तो 3 -1 नहीं होगा 5, अब 2 का पावर क्या हो जाएगा 4, अरे यहाँ क्या हो जाएगा 3, 2 का पावर क्या हो जाएगा 2, यही होगा ना रे। आप देखो ऐसे भी लिख सकते हो, डायरेक्ट भी गुना कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। काटो घटा ना कमल, कितना आ रहा है 20 और नीचे में कितना आ रहा है 3, आ गया आंसर, आ गया रोको, इस तरह से आंसर आ गया खत्म। लिमिट का अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, वीआईपी क्वेश्चन है, लिमिट 1 प्लस एक्स टू द पावर क्या दिया 1 प्लस एक्स टू द पावर n इज गिवन है ना, -1 डिवाइडेड बाय x टेंड्स टू 0। ये क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इसको कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं आराम से बनाएंगे, देखिए कैसे बनाएंगे, ध्यान दो ऐसे। तो हम लोग के पास फॉर्मूला है ये अभी फिलहाल, आज जो भी पढ़ रहे हैं और भी इसके फॉर्मूला है, आगे हम लोग देखेंगे। तो हम लोग के लिए क्वेश्चन अगला क्या है, हम लोग के लिए क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x टू द पावर n 1x। तो हम लोग क्या करना है, हम लोग को इसका जैसा तोड़ना है, इसको मत इसको इसका जैसा तोड़ना है, इसका जैसा तोड़ना है, इसका जैसा। तो आप देखो x का पावर n होना चाहिए, तो यहाँ तो n नहीं है, तो 1 का पावर n तो लिख सकते हो ना, लिख सकते हो ना, क्योंकि 1 का कुछ भी पावर हो 1 ही होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पर से करेंगे लिमिट 1 प्लस x का पावर n, इसको भी लिख देंगे 1 का पावर n, देख रहा है, और यहाँ x टेंड्स टू 0 तो x टेंड्स टू 0 रहने देंगे, चलेगा। अब ध्यान देना यहाँ पर, हाँ देखो इसको, देखो इसको फॉर्मूला क्या बोलता है, x है a है तो यहाँ भी x से होता है, यहाँ जो पावर में वही नीचे में आना चाहिए, बेस में होना चाहिए ना, तो यहाँ x का पावर है, a का पावर है, तो नीचे में भी x और a होना चाहिए। तो वैसे यहाँ पर 1 प्लस x और -1 है, तो नीचे में तो 1 प्लस x और -1 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ जो होता है वही यहाँ होना चाहिए, देखिए यहाँ 1 प्लस x है ना, तो यहाँ पर भी 1 प्लस x नीचे में होना चाहिए, तो हम कर देते हैं लोग। पहले क्या करते हैं, x तो है ही है, इसमें एक जोड़ देते हैं, नहीं जोड़ सकते हैं, इधर से मिल गया तो वरना, और फिर एक घटाना चाहिए, तो ऐसे तो घटा देते हैं, एक जोड़ भी दिए एक घटा भी दिए, कोई फर्क नहीं पड़ा, किया ना बना ना। लेकिन जानती हो तो वरना क्यों अभी भी नहीं बनाया, क्योंकि लिमिट भी चेंज हुई, अब आपका लिमिट भी चेंज हुई, लिमिट अब वो नहीं रहा, ये तो उस समय था जब ये ऐसा, तो ये आप बदल दिए ना, तो लिमिट आपका बदलेगा, अब 0 नहीं रहेगा, ठीक है। अब क्या होगा, लिमिट चेंज को सीख लो ध्यान से, देखो यहाँ से बदलेगा, देखो यहाँ x है यहाँ a, तो यहाँ x है यहाँ a है, तो लिमिट भी x और a है, तो यहाँ पर क्या है बोलो, देखो 1 प्लस x होगा, और यहाँ टेंड्स टू 1 हो जाएगा, बोलो तो कैसे होगा, देखो यहाँ पर देखो, यहाँ जब x a है तो यहाँ भी तो x है, देखो देखो लिमिट को देखकर तो चलता है, x टेंड्स टू a है तो यहाँ भी x है यहाँ भी x है ना, तो जब यहाँ पर लिमिट अभी बदल गया, 1 प्लस x 1 हो गया, 1 प्लस x 1 हो गया, तो ये भी तो हो जाएगा 1 प्लस x 1 होगा। अब तेरा मन में आएगा कि भैया 1 प्लस x 1 का सामने कैसे, कैसे नहीं है, x का मान कितना है, हाँ तो 1 में 0 जोड़ो का हो, किसका सामने जाएगा,
x टेंड्स टू 0 है ना, तो x का मान तो 0 के आसपास है ना, तो x में 1 में अगर आप 0 जोड़िएगा तो किसका आसपास जाएगा? 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 का आसपास, 1 में 0 जोड़ो कितना होगा? x में इसको देख के लिमिट बनता है, इसको देख के देखो, ये तो जानेगा ना, इसको देख के लिखे हैं, लेकिन फिर इजी बात है कि देख के तो लिख दिया, लेकिन सही में हो रहा है कि वो भी होना चाहिए, सही में भी हो रहा है। देखो ये देखो x का मान कितना है, x टेंड्स टू 0 मतलब x से 0 के आसपास है, मान लो ये 0 के आसपास है तो ये 0 हुआ, 1 में 0 जोड़ो कितना होगा, यानी किसका पास आएगा, मान 1 के आसपास नहीं आएगा, तो वही तो लिखे हैं, तो ये पूरी तरह से फॉर्मूला टूट गया ना, तो इसमें टूट गया। n का जगह क्या है, n की जगह क्या है, n है, a का जगह क्या है, 1 है, n का जगह फिर n - 1 है, तो यहाँ भी n - 1 होगा, खत्म, फिर a का पावर कुछ भी रहे, क्या फर्क पड़ता है, n × 1 n हो गया, ये तो बन गया खट से। एक और क्वेश्चन, लिमिट वीआईपी क्वेश्चन है, x + 2 का पावर 3/2, ठीक है, माइनस a + 2 का पावर 3/2, यही दिया है रे, ध्यान देना। तो देखो रे नीचे में क्या है रे रानी, x - a बना तो लियो, लेकिन देख लो क्योंकि हमको थोड़ा लग रहा है तो कहीं ऐसे मिला दिया हो तो हमको गड़बड़ जाएगा ना, अगर बनाए तो बहुत अच्छा बात है, यही था ना, यही था ना, अबे तो यहाँ अब तो तुम समझ जाएगा फॉर्मूला क्या, अभी चलाया है क्या, हाँ देखो, तो लिमिट यही फॉर्मूला यूज करेंगे, x का पावर n, a का पावर n, x - a है ना, x टेंड्स टू क्या होता है, a, तो फॉर्मूला क्या होता है, n a n - 1, तो इससे हम इसको टैली करते हैं क्या, सच में वैसा है, हाँ यहाँ तक तो है, देखो n n सेम होता है पावर, यहाँ भी पावर सेम है, ये तो ठीक है। फिर यहाँ x a है, तो नीचे में भी x टाइप का होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या है, x + 2 है, और यहाँ a + 2 है, तो यहाँ पर हम लोग को इसे करना हो, ठीक है कमल। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर उस टाइप को बनाना चाहेंगे, तो एक बार 2 को जोड़ देंगे और एक बार 2 को घटा देंगे, तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना, तो वैसे इसको आगे बढ़ाते हैं, लिमिट अभी चेंज होगा, ये आपको पता है, आप जानते हो, x + 2 3/2 a + 2 3/2 हो गया। अब देखिए यहाँ पर देखिए कमल, इसको हम लोग इस तरह का करना चाहिए कमल, देखो x + 2 को एक साथ रख देंगे, x + 2 और दोनों में माइनस है ना, वो मान ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, a + 2, देखो हो गया ना तमन्ना उससे। अब तुम लोग यहाँ लिमिट जरूर गड़बड़ किया होगा, है ना, तो उससे नंबर काट देते हैं, लिमिट में तो नहीं लिखा था इसे, क्योंकि लिमिट चेंज नहीं पता था, अगर लिमिट चेंज तो आपको बता दिए, तो लिमिट चेंज कैसे होगा, यहाँ पर x a है ना, तो यहाँ पर भी वही होगा, मतलब लिख तो लोगे आप, लेकिन उसको समझ के भी देखना है, यानी पक्का है कि यहाँ पर आप क्या हो जाएगा, x + 2 टेंड्स टू a + 2, क्या है सही है, क्या है सही है, सही है, कैसे नहीं सही है, देखो x का मान लगभग 1 के आसपास है, तो x का मान 1 के आसपास है ना, अगर x में आप 2 जोड़ोगे तो a में भी आसपास है, 2 जोड़ दो, नहीं सुना, x का मान 1 के आसपास है ना, तो अगर आप x में 2 जोड़ोगे तो a में 2 जोड़ोगे तो भी तो आप आसपास ही रहेंगे, क्या गलत है, 1, तो ऐसे लिखना था। अब आप देखो n a n - 1 होता है ना, क्या होता है, n की जगह कितना है, 3/2, कितना है n की जगह, क्या है अभी 3/2, a का जगह कितना है अभी, a + 2, और n - 1 में क्या होगा, 3/2 - 1, 3/2 a + 2, और 3/2 से 1/2 को घटा दो, इनसे निकाल, कितना आएगा 1/2, कितना आएगा 1/2, खत्म।